कक्षा 7 के प्रिय छात्र छात्राओं, पूर्व के ई क्लास में पढ़ाई गई बातों के बाद आज आगे गणित विषय के अंतर्गत ई क्लास में पावर चैप्टर जिसे घातांक कहते हैं के अंतर्गत परिमेय संख्याओं को घातांक में बदलने की विधि सीखेंगे। अर्थात कोई भी परिमेय संख्या हो घातांक में कैसे लिखें। इससे जुड़े हुए बहुत सारे प्रश्न भी आएंगे। तो आखिर परिमेय संख्याओं को घातांक के रूप में कैसे लिखें। घातांक की जो अवधारणा शुरू में बताई गई थी आपको कि यदि कोई संख्या समान संख्या बार बार जितनी बार गुणा होती है उसे हम घातांक के रूप में लिखते हैं। जैसे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 4 बार है, 2 का घात 4 लिखिए। अब बहुत लोग समझ रहे होंगे, कंफ्यूज हो सकते हैं कि आखिर जब ये हम पढ़ लिए तो यहां किसकी आवश्यकता आखिर फिर जो हम घातांक पहले से जानते हैं तो आखिर इसको क्यों फिर लाया गया टॉपिक्स में। यहां टॉपिक्स इसलिए लाया गया कि पहले जो आप लिखते थे उसमें घातांक के लिए आधार भी कंफर्म था, आपके लिए घातांक भी कंफर्म था। अब आपका आधार बदल जाए, अब आपके घातांक बदलने लिखने की बात करें तो क्या करें। जैसे मैं इसे लिखना चाहता हूं लेकिन 4 आधार होना चाहिए, अर्थात इनको भी घातांक के रूप में हम लिखेंगे लेकिन आधार हमारा 4 होना चाहिए। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 गुणे 4। और ये मैंने 4 गुणे 4 लिखा तो इससे क्या पता चलता है, 4 का स्क्वायर। देखिए एक ही संख्या को घातांकों के रूप में आपने भिन्न भिन्न लिखा। वही संख्या 2 के घात 4 के बराबर है और वही संख्या 4 के घात 2 के बराबर है। तो कहने का सेंस यह है, हम किसी भी संख्या को किसी रूप में लिखने के लिए विधि जानेंगे कि आधार फिक्स कर दिए गए तो क्या होगा, या घातांक फिक्स कर दिया गया तो क्या होगा। जैसे मैं इसी को कह सकता था ऐसे पदों के रूप में लिखिए जिसका घातांक 2 हो तो घातांक 2 के रूप में आए, ऐसे पदों के लिए जिसका घातांक 4 हो सकता है इसका पूछा जाए आधार 2 हो, आधार 4 हो। कहने का सेंस यह है, किसी भी संख्या को आप घातांकों के रूप में लिख तो सकते हैं लेकिन यदि उनके घातांक कंफर्मेशन दे दिए गए हो तो आपको वो उस आधार पर कैसे लिखें इसकी हम बात करेंगे। उसके पहले एक बात आप जानें, कोई भी संख्या जो लिखी जाती है, यदि 4 लिख दिया, यदि 16 लिख दिया, यदि 9 लिख दिया तो इसमें इसका घातांक 1 होता है। बहुत तो समझ सकते हैं ये तो नहीं है इसको 0 मान, नहीं 0 मानेंगे तो आप याद करिए किसी भी संख्या का घातांक 0 होने पर उसकी वैल्यू कितनी आती है, 1 आती है। किसी भी 4 का 0 का मान होना जाएगा, 4 तो नहीं जाएगा, अर्थात 4 का घात 1 है, 16 का घात 1 है, 9 का घात 1 है। इससे एक बात कंफर्म हो गई कि कोई भी संख्या यदि लिखी जाए यदि घातांक उस पर नहीं लिखा गया हो तो वह घातांक क्या होता है, 1 होता है। जैसे 361 में लिखता हूं, इसका घातांक भी क्या होगा, 1 होगा। न लिखा जाए तो भी अच्छा है, यदि कभी आवश्यकता पड़ी तो उसे हम 1 लिखेंगे। जैसे पूर्व के प्रश्नों में याद करिए, समान पदों का गुणा करने में घातांक जुड़ जाते हैं तो मैं लिख दूं x into x स्क्वायर, x into x स्क्वायर। तो बहुत तो समझेंगे ये क्या, इसका घातांक क्या है, इसका घातांक है वह क्या है, 1 है, अर्थात x का घात 1 धन 2 अर्थात 3 हो जाएगा। ऐसी परिस्थिति में आपको यह जान लेना है कि किसी भी संख्या चाहे जिस रूप में हो, यदि उसका घातांक प्रदर्शित नहीं किया गया है तो उसका घातांक क्या होता है, 1 होता है। और सभी अभाज्य संख्याओं का घातांकीय संकेतन अद्वितीय होता है। अभाज्य जितनी भी संख्याएं हैं उनका घातांक अद्वितीय होता है।
और घात हो सकते हैं, अद्वितीय भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। खैर इस पर बहुत बात नहीं करनी मुझे, लेकिन इतना जानिए यदि घातांक में तो उसका मान 1 होता है। अब कुछ सवालों के माध्यम से आपको समझाऊंगा कि आप कैसे उन सवालों को घातांक के रूप में लिख सकें यदि उनके आधार फिक्स कर दिए गए हों या उनके घातांक फिक्स कर दिए गए हों। सामान्य प्रश्नों में तो बहुत आसान है, लेकिन जैसे मान लीजिए 15,625 को 15,625 को आधार 5, 25 व 125 के घातांक के रूप में लिखिए। इन तीनों एक ही संख्या है, 3 घातांकों में लिखिए। कैसे? आप गुणनखंड करें, पता चल जाएगा। 15,625 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से नहीं, 5 से काटिए डायरेक्ट। 5 से कटा 5 नहीं आई, 15 5 करने, 5 5 दूनी 10, 5 बच्चे 25, 5 छके 30, 5 दूनी 10, 5 बच्चे 25। ये हो गया 5 5 करने 5 5 दूनी 10, 125, 5 25 5 5 5 1। अर्थात इसका गुणनखंड में लिखूं तो लिखेंगे हम 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। अब रही इसके घातांक लिखना है आपको, लेकिन वह आधार 5 होना चाहिए। आधार क्या होना चाहिए? 5। तो यदि आधार 5 है 1 2 3 4 5 6, अर्थात जब 5 के आधार के रूप में लिखेंगे तो मान कितना आ जाएगा बता दीजिए? 5 के घातांक में 5 का घात 6। यह बात समझ में आ रही होगी आपको, क्योंकि 5 का 6 बार गुणे से लिखा। अब लिखना है 25 के आधार 25 होना चाहिए, तो हम 25 को बनाए ना, अर्थात ये 25 ये 25 ये 25, अर्थात इसको क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं 25 गुणे 25 गुणे 25। बोलिए, तो ये कितना हो गया? 25 का घात 3, क्योंकि 25 का कितनी बार गुणा है? 3 बार गुणा है। और इसी प्रकार इसी को यदि हमें 125 के रूप में लिखना है, तब देखिए क्या होता है। 125 कब आता है? 5 बचे 25 बचे 125, 5 बचे 25 बचे 125, अर्थात क्या हो गया? 125 गुणे 125, और ये बराबर कितना हो गया? 125 का घात कितना हो गया? 2। देखिए एक ही संख्या आधार बदल जाने पर देखिए उनके घातांक बदल गए। इसी संख्या को 5 का घात 6 लिख सकते हैं, 25 का घात 3 लिख सकते हैं और 125 का घात 2 लिख सकते हैं। इसकी चर्चा हम करना चाहते थे। इस प्रकार से हम घातांकों का परिवर्तन करते हैं और मान लेते हैं। अब अन्य चीजों की बात करूं, जैसे एक सवाल और है, 1000/1331 को 10/11 के रूप में लिखिए। 1000/1331 1000/1331, इसको हमें लिखना है 10/11 के घातांक के रूप में। किसके घातांक के रूप में? 10/11 का घातांक होना चाहिए। तो 10/11 ऊपर वाला 10 का गुणनफल होना चाहिए, नीचे वाला 11 का गुणनफल होना चाहिए। तो आप गुणा करिए, आप गुणनखंड करके देख लेंगे, आप निकालिएगा। 10 गुणे 10 गुणे 10, 11 गुणे 11 गुणे 11, अर्थात 10 का घात 3 बटे 11 का घात 3। इसको क्या लिख सकते हैं? 10/11 का घात 3। एक ही साथ आप लिख सकते हैं, अर्थात ये मान 10/11 के घातांक 3 के रूप में है, अर्थात ये मान है। एक चीज और बताऊं, एक डेसिमल का मान, और उससे आप बात हमारी कंफर्म कर लेंगे। 0.000001 का वर्ग के रूप में लिखना है। 0.000001 को वर्ग के रूप में, अर्थात घातांक
बराबर 2 होना चाहिए। घातांक बराबर क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। इस मान को एक तरफ से घातांक 2 है तो किस रूप में लिखे उससे पहले आप इसे बदल दीजिए, आसान हो जाएगा। जैसे इसमें लिख सकते हैं 1 बटे 1 2 3 4 5 6। देख लीजिए 1 2 3 4 5 6, यहां से बोल रहे 1 2 3 4 5 6, इसके बाद बस बोलो। अब इसको स्क्वायर लिखना है तो 1 गुणा 1 ऐसे ही हो जाएगा, और नीचे घात 2 अंतर था इसका 2 ही बार गुणा होना चाहिए, तो 3 और 3 है अर्थात 1000 गुणे 1000 बराबर क्या हो जाएगा? 1 बटे 1000 का वर्ग हो गया। बोले भाई इसका 1 का 2 बार गुणा, यहाँ इसका 2 1 बटे 1000 का वर्ग हो गया, अर्थात 1 बटे 1000 का वर्ग क्या होगा? 123.001 का वर्ग। यह है आज की क्लास में बस इतना ही। आप अन्य विषय की क्लास जा रहे हैं, घबराए हैं, अध्यापकगण कुछ व्यस्तता के कारण वीडियो नहीं भेज पा रहे होंगे, और भी वीडियो आपको भेजे जाएंगे, हम प्रयास कर रहे हैं। लेकिन कुछ आप मैथमेटिक्स के कुछ एक्सरसाइज को आप घर पे हल करिए। दीक्षा ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको किताबें मिल जा रही हैं, और जो PDF भेजा उससे कुछ सवाल वाले मिल सकते हैं, तो इसलिए कुछ सवालों को दे रहा हूं मैं, उसको आप चेंज करेंगे। -345 बटे 512 -345 बटे 512 को आधार -7 बटे 8 को आधार -7 बटे 8 के घातांक के रूप में लिखिए, घातांक के रूप में लिखिए। दूसरा है 1024 बटे 1089 1024 बटे 1089 को वर्ग के रूप में लिखिए। वर्ग के रूप मतलब क्या हो गया? घात 2 होना चाहिए में लिखिए। तीसरा 0.0001 को 0.0001 को आधार 0.01 के घातांक के रूप में। और चौथा सवाल 64 बटे 125 के घन रूप का आधार 64 बटे 125 को घन के रूप में, घन मतलब घातांक 3, घन के रूप में। आज की बस इतना ही। शेष अगली कक्षा में मुलाकात होने पर धन्यवाद।